नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकित वर्मा और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का नया सिलेबस, जिसमें आज हम प्यारा चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इससे पहले हमने त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ा, उसके अंदर हमने उसके बारे में सब कुछ डिटेल से अध्ययन किया। तो प्यारे विद्यार्थी, तो ये आपका चैप्टर नंबर 9 होने वाला है, पूरा का पूरा इससे पहले वाले चैप्टर पे आधारित होने वाला है। यानी हम पहले त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ा, उसके बाद हम अनुप्रयोग समझते हैं। ठीक है, तो अगर आपने पहले वाला नहीं देखा है तो आप पहले वाले देख लेना, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर पहले वाले पे आधारित है। तो प्यारे साथियों, हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि त्रिकोणमिति क्या काम आती है। वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि त्रिकोणमिति ऊंची ऊंची मीनारों या फिर तारों की लंबाइयां, ठीक है, तारों की दूरियां, ठीक है, पृथ्वी से तारों की दूरियां, इन चीजों को मापने में काम आती है, जो आपका त्रिकोणमिति है। लेकिन अब आप कहेंगे सर हमने पिछले चैप्टर में ऐसा तो कुछ नहीं देखा वहां पे, तो उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे और अनुप्रयोग में पता चलेगा कि कैसे कैसे हम उनकी दूरियां माप सकते हैं। यानी बिना हम किसी मीटर की सहायता से, हम सिर्फ कोण की सहायता से हम बता सकते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो चलिए दोस्त, और आपसे वादा करता हूं कि आपको एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। पूरे के पूरे सवाल आपको समझ में आएंगे और एक भी रटने नहीं दूंगा। अगर आपका है मैथ कमजोर तो भी कोई बात नहीं, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर मैं ऊपर लेवल यानी हाई लेवल तक लेके जाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा चैप्टर, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, और हम जानेंगे उसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पे आने से पहले हम कुछ जान लेते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति के बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, इसका बेसिक जानते हैं। तो सबसे पहले आप अगर मान लो कि आप यहाँ खड़े हैं, ये आपकी क्या है, आंख है। अगर आप यहाँ पे क्या है, कोई मीनार है, यानी कोई खंभा है, ठीक है, अगर आप इसकी ओर देख रहे हैं, यानी यहाँ से आप इस तरफ देख रहे हैं, तो इसकी भूमि के साथ बनने वाला कोण, जिसे हम थीटा कहते हैं, अगर आप नीचे यानी भूमि तल से किसी ऊपर की ओर देख रहे हैं, यानी अगर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो वो बनने वाला कोण क्या होगा, थीटा, जिसे हम नाम बोलते हैं उन्नयन कोण। देखिए दो प्रकार के कोण पढ़ने पड़ेंगे हम, एक तो उन्नयन कोण और एक पढ़ना पड़ेगा अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, भूमि से किसी ऊंचाई पर बनने वाला कोण, यानी भूमि के साथ किसी ऊंचाई पर देखने पर बनने वाला कोण उन्नयन कोण होता है। जहां भी बात करें, अगर मैं कहूं कि मान लो कि कोई लड़की है, वो यहाँ पे क्या खड़ी है, छत है, और छत के ऊपर क्या खड़ी है, एक लड़की खड़ी है, उसकी आंख ये है मान लो, ठीक है, तो ये भूमि की जमीन है, ठीक है, वो इस बिंदु की ओर देख रही है, तो जैसे ही वो इसी बिंदु की तरफ देखेगी, उसका मतलब अगर वो इक्वल माने कि उसका लेवल क्या है, अगर वो सीधे में देखी तो वो यहाँ देखती, लेकिन उसने यहाँ पे देखा, तो ये बनने वाला कोण क्या कहलाता है, अवनमन कोण। देखिए इस चैप्टर के अंदर एक तो उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण के बारे में बात करेंगे। अगर कोई ऊपर से नीचे देखता है, यानी ऊपर से बनने वाला कोण क्या होता है, अवनमन कोण, और नीचे से बनने वाला कोण उन्नयन कोण। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और तो हम सब कुछ जान चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए अवनमन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, ये आपने जान लिया। तो अब हम जानते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। आपसे वादा कर चुका हूं दोस्त कि आपको रटने नहीं दूंगा, तो इस वादे पर खरा उतरूंगा। देखिए क्या है कि सर्कस का एक कलाकार, कोई सर्कस दिखाने वाला कलाकार है, वो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, कोई 20 मीटर ऐसी लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। एक बात बताओ, मैं कहूं कि यहाँ पे कोई सर्कस वाला कलाकार खड़ा है, ठीक है, ये उसका बिंदु है, इसने कहा कि 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, तो वो लंबी डोरी तो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, या ऐसे भी हो सकती है। क्या ऐसे हो सकती है, आप कहेंगे सर ऐसे होगी तो वो नीचे उतर रहा है, इसने चढ़ रहा बोला है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ऊपर की बात कर रहा है। इसने कहा एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, यानी यहां से लेकर कोई ऊपर कोई डोरी बांधी हुई है जिसको 20 मीटर बोल रहा है, और वो ऊपर चढ़ रहा है ऐसे, ठीक है, आगे आगे जो कहां बंदी आगे बताएगा, चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी उसके अंदर कोई भी बीच में ऐसे नहीं है कि वो बीच के अंदर नीचे नीचे झूल रही है, यानी बिल्कुल एकदम से कस कर बांधी हुई है।
और भूमि पर सीधे लगे खंबे की शिखर से बंधा हुआ है, यानी कोई यहाँ पे खंबा लगा हुआ है, सीधा लगा हुआ है बिल्कुल, और इसके ऊपर इसका शिखर है ना, इससे वो बंधी हुई है। यानी यहाँ से एक पहले उसने एक खंबा रोपा, उसके शिखर पर उसने एक डोरी को बांधा, उस पर वो चढ़ रहा है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी बीच में कहीं भी गैप नहीं है। और जो सीधे खंबे के सीधा खंबा ये रहा और शिखर के यूनियन कोण के साथ बंधा हुआ है। तो यदि भूमि सतह के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई, इसने कहा है कि यदि भूमि सतह के साथ, भूमि सतह कौन सा इसका, अगर भूमि का सतह बोलता तो ये वाली डोरी होती, लेकिन इसने कहा है कि जो ये ऊपर वाली डोरी है और इसका भूमि सतह के साथ बनने वाला कोण ये कितना है, 30 डिग्री है। यानी इसका मान दिया गया है 30 डिग्री। मान लेते हैं ये कोई त्रिभुज ए है, बी है और सी है। ए से सी क्या होगी, लंबाई होगी डोरी की, ठीक है। ये खंबे की ऊंचाई होगी BC। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी B से लेकर C तक दूरी ज्ञात करनी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या दिया गया वो लिखो। आप कहेंगे सर देखो ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये भूमि के साथ है और ये एकदम बिल्कुल खड़ा हुआ है, तो ये 90 डिग्री का कोण, 90 के सामने वाली आप कहेंगे सर आप कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने वाला। और मैंने पहले वाले चैप्टर में अच्छे से बताया आपको, इसीलिए बोला था कि आप पहले वाला देख लेना। और ये थीटा है, थीटा के सामने वाला कर्ण भुजा क्या होती है, आप कहेंगे सर लंब। और जो बच गया वो क्या होता है, आधार। जो बच गया वो होता है आपका आधार, ठीक है। ये चीज हम पहले से ही जानते हैं। अब देखिए हमें क्या क्या दिया गया, इसमें एक थीटा का मान दिया गया, एक कर्ण का मान दिया गया। तो लिखो सबसे पहले जो दिया है वो लिखो, कर्ण का मान दिया गया है, कर्ण का मान दिया क्या दिया गया 20 मीटर। और थीटा, थीटा का मान कितना दिया गया 30 डिग्री। और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है BC, यानी लंब का मान ज्ञात करना है, लंब का मान ज्ञात करना है। देखो कर्ण का मान दिया गया है, लंब का मान ज्ञात करना है, थीटा का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। एक ऐसा रिलेशन बताओ जो लंब और कर्ण के अंदर हो, लंब और कर्ण के अंदर एक ऐसा रिलेशन बताओ जो दोनों के अंदर हो। यानी देखिए हमें कर्ण का मान तो दिया है लेकिन लंब ज्ञात करना है, तो कर्ण तो दिया है और देखो कर्ण का मान तो दिया है, ये ज्ञात करना है। तो कर्ण और लंब में रिलेशन देखना है और किसी में नहीं देखना है, बस आपको इतना समझना है। तो आप कहेंगे सर हमारे पास लाल बट्टा कक्का होता है, आपने बताया, और मैंने क्या कहा कि सिर्फ लंब और कर्ण में, लंब और कर्ण में, तो लंब और कर्ण में तो यही रिलेशन है। और ये रिलेशन किसका होता है, आप कहेंगे सर लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हम जानते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है, तो देखिए लंब का मान नहीं है, ज्ञात करना है, कोई बात नहीं है, इसके नीचे करते हैं साइन थीटा की जगह, आपकी थीटा की जगह तो 30 डिग्री है, कोई बात नहीं, बराबर लंब का मान, इसका मान नहीं है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है उसको वही लिख दो लंब। अब कर्ण कितना है, कर्ण कहेंगे आप 20 मीटर, ठीक है। जो मान दिया था वो लिख दिया, जो हमारे पास था उसको हमने लिख दिया। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है दोस्त, मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको इतना अच्छे से बताया है कि सभी की वैल्यू कैसे याद करते हैं। आशा करता हूँ आपने वो याद भी कर दी होगी। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो साइन 30 डिग्री की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2। यहाँ पे आ गया लंब बटे 20। मुझे क्या ज्ञात करना है, इस लंब का ही तो मान करना है, यानी खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये लंब ही तो है, तो इसके लिए क्या करूंगा, मुझे लंब ज्ञात करना है और जो ज्ञात करना है उसको वहीं रखो। और ये 20 भाग में इधर भेजूंगा तो गुणा में, देखिए यहाँ पे 20 भाग में था, इधर भेजा तो गुणा में। यहाँ पे अगर मैं इसको हल कर दूं तो मेरे पास किसका मान आएगा, लंब का, यानी 20 के अंदर 2 का भाग दो, क्या आएगा 10 डिग्री, सॉरी 10 मीटर आ जाएगा। 20 के अंदर 2 का भाग देंगे तो लंब का मान आ जाएगा आपके पास 10 मीटर। तो यानी जो खंबे की ऊंचाई है वो है आपके पास 10 मीटर। तो दोस्त बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, आपके लिए नया था, इसलिए हो सकता है कि आपको ये समझ में थोड़ा कम आया। वापिस से बता देता हूँ, डायग्राम तो आपको समझ में आ गया होगा।
फिर हमें क्या देखना था, लंब और कर्ण में रिलेशन देखना था, और हम जानते हैं लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा होता है, और साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। थीटा का मान दिया गया था 30 डिग्री और लंब का मान नहीं था, मैंने ऐसे का ऐसा रख लिया, और कर्ण का मान 20, फिर साइन 30 का मान 1/2 और लंब यहाँ पे 20 भाग में था, इधर भी जाता हूँ गुणा में, ऊपर वाले की गुणा में जाएगा, ऐसे नहीं इसके साथ। अगर यहाँ पे ना, और एक बात और, आप यहाँ से इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। देखिए आपके पास क्या आया था, देखिए एक तरीका और बता देता हूँ, साइन 30 का मान 1/2 लंब बटे 20, तो आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। 20 का गुणा 1 के साथ किया 20 बराबर लंब का गुणा 2 के साथ किया तो 2 गुणा लंब। लेकिन मुझे तो लंब का मान चाहिए, तो 2 गुणा में तो इधर जाएगा तो भाग में, और 20 में 2 का भाग देंगे तो 10, और यही आंसर आएगा 10 मीटर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था इसका आपका फर्स्ट सा क्वेश्चन, जिसको हम बिल्कुल पहले ही इसके बारे में जान चुके हैं। त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ा था हमने, वहां पे भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो चलिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्यारे साथियों, चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? इसने कहा है, ध्यान से आप अपने साथ बुक रखना दोस्त है। इसने कहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन जरूर है, लैंग्वेज भी बड़ा है, इसका सॉल्यूशन बिल्कुल छोटा सा है। ठीक है, इसलिए बोर्ड पे लिखने में असक्षम है। ठीक है, यानी आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब अगर आपने इस तरह एक साथ क्वेश्चन को पढ़ा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको बस इतना सा पढ़ना है, उसका ही आपको डायग्राम बना देना है। सबसे पहले कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लो कि कोई ऐसी पेड़ खड़ा हुआ है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक सेकेंड, देखो इसने कहा है कि कोई पेड़ है, मैंने, ये मेरे पास क्या है, पेड़ है। ठीक है, ये कोई जिसकी लंबाई मैं मान लेता हूँ ये ए और बी, यानी ए से लेकर बी, ये कोई मेरे पास पेड़ है। ठीक है, जो एकदम सीधा साधा खड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन एक दिन क्या होता है, आंधी आती है, और आंधी आते ही क्या करता है, ये पेड़ टूट जाता है, यानी यहाँ से टूट जाता है। आगे क्या कहता है कि वो टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। यानी मान लो कि हम मान लेते हैं कि जैसे ही आंधी आई होगी और वो पेड़ यहाँ से टूट गया होगा, ठीक है, और टूटा हुआ भाग क्या कहता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, कि ये ऊपर वाला भाग टूट के ऐसे नीचे जमीन को छूने लगता है। देखिए, ऐसे ऊपर वाला भाग जैसे ही टूटता है तो ऐसे नीचे गिरता है, गिरता गिरता और ऐसे जमीन को छूने लगता है यहाँ पे, और ये जमीन है। ठीक है, ये क्या है, नीचे जमीन है, और जैसे ही ये टूटेगा वो ऐसे वैसे नीचे छूने लग जाएगा। ठीक है, यही बोल रहा है। चलिए इसको तोड़ते हैं। किसने कहा भाई यहाँ से टूट गया, और जैसे ही यहाँ से टूटेगा ये वाला यहाँ पे आके गिरेगा, ऐसे मैंने बता दिया आपको। तो यानी ठीक है, और यहाँ पे आके शिखर के साथ मिल जाएगा। कहने का मतलब ये इसे बिंदु सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बिंदु सी। ये मेरे पास बी था, इसे और कोई नाम दे देते हैं बी डैश। ठीक है, ये मेरे पास कोई एक पेड़ था, जहां से टूटा जैसे ही पता चला कि ऊपर वाला शीर्ष कहाँ पे छुएगा, यहाँ पे छुएगा, यानी ऊपर वाला ए बिंदु यहाँ पे आके मिल जाएगा। अब आप कहेंगे सर ए, यहाँ पे आपने ए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऊपर वाला तो ए था। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे ए लिख दो। ठीक है, आगे क्या कहता है, इसने आगे बोला है छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी जैसे ये पेड़ टूटा होगा और जमीन के साथ छूने लगा तो इसके साथ जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कोण भी दिया गया है। ठीक है, आगे कहता है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर को छूता है, पेड़ का पाद बिंदु यानी इस मूल बिंदु की बात कर रहा है। ठीक है, इसने कहा पेड़ का पाद बिंदु यानी ये मूल बिंदु से, यानी बी से, मूल बिंदु से जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का शिखर यहाँ पे आके जमीन को छुआ,
जमीन को छूता है 8 मीटर, यानी पेड़ के पाद बिंदु यानी मूल बिंदु से उसको जो शिखर को छूता है, जो शिखर छूता है यहाँ तक की दूरी दे रखी है 8 मीटर। दोस्त यहाँ से आपको अच्छे से समझना है, जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है। मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले इसने कहा भाई एक साथ एक पेड़ है, मैंने कहा ठीक है। उसने कहा भी आंधी आई तो बीच में से टूट गया, मैंने कहा भाई टूट गया, टूट गया। फिर टूटा तो उसने कहा ये वाला पार्ट नीचे आके शिखर शिखर था ऊपर ऊपर, वो ऐसे टूटेगा तो बीच में से मुड़ेगा और नीचे आके गिर गया। मैंने कहा भी ठीक है, यहाँ पे आ गया। फिर इसने कहा भी जो जमीन के साथ जैसे ही वो छुआ तो उसने 30 डिग्री का कोण बनाया, मैंने बना दिया। उसके बाद उसने बोला कि जिसकी मूल बिंदु से और जो शीर्ष छूता है उसके बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। कितनी है, 8 मीटर। मैंने कहा भाई ठीक है। अब आगे क्या कहता है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी पूरी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी यहाँ तक लेकर यहाँ तक ये पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है। दोस्त ये डायग्राम समझाने में मुझे जरूर टाइम लगा होगा, ठीक है, लेकिन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, इस पूरे की दूरी ज्ञात करनी है। तो अगर मैं इसकी दूरी ज्ञात कर लूं और इसकी दूरी ज्ञात कर लूं, एक बात बताओ, ये पेड़ जब टूटा नहीं था तो ये खड़ा ही तो था, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर ही तो है, क्योंकि टूट के तो यहाँ पे गिरा हुआ है, जितना टूटा था वो यहाँ पे गिर गया। और अगर इसको इस दूरी को निकाल लूं और इस दूरी को निकाल लूं, दोनों को जोड़ दूं, तो क्या इस पूरे पेड़ की दूरी नहीं आ जाएगी। देखो वापिस से समझो, मेरे पास मुझे इस पूरे पेड़ की लंबाई ज्ञात करने को बोला है, तो अगर मैं बी से बी डैश की दूरी निकाल लूं और बी डैश ए की दूरी, यानी ये टूट के बाद में यहाँ पे गिरा था, जितनी दूरी यहाँ पे थी, यानी जितनी लंबाई पेड़ की यहाँ थी, टूटने के बाद भी तो उतना ही था, क्योंकि वो यहाँ पे नीचे गिरा था। यानी इसकी दूरी और इसकी दूरी निकाल लूं और दोनों को जोड़ दे तो पूरे पेड़ की दूरी निकल आएगी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझिए, ये आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, ये थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा आपकी लंब, और नीचे वाला आपका होता है आधार। ओके, अब समझिए, सबसे पहले मुझे एक तो ये चाहिए और एक ये चाहिए। तो आपके पास क्या दिया गया है वो लिखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्या दिया, आप कहेंगे सर आपके पास तो एक तो हमें थीटा का मान दिया गया, मैंने कहा आपको जो दिया वो लिखो, थीटा का मान 30 डिग्री। और क्या दिया गया है, आप कहेंगे सर लंब का मान, लंब का मान, लंब का मान नहीं दिया गया। आधार का मान, आधार का मान कितना है, 8 मीटर। एक सेकंड रुकना, आधार का मान 8, में एक बार देख लेता हूँ स्क्रीन चल रही है नहीं, चलो चल रही है, ठीक है। थीटा बराबर 30 डिग्री, आधार आ गया 8 डिग्री, और हमें लंब और कर्ण निकालनी है। देखिए लंब का मान नहीं है हमारे पास, कर्ण का मान नहीं है, दोनों का मान निकालना है, लंब और कर्ण दोनों का मान चाहिए। तो एक एक करके निकालेंगे। पहले देखिए लंब, आधार का मान दिया गया है और लंब का मान चाहिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन ही है। तो ऐसा बताओ जिसमें लंब और आधार दोनों आ जाए, ऐसा रिलेशन बताओ जिसमें लंब और आधार दोनों आ जाए। आपके सर लाल बटा का कब काम आएगा, इसमें ये देखो जिसमें लंब और आधार दोनों हो। देखिए क्योंकि लंब का मान ज्ञात करना है, आधार का मान दिया गया है, तो लंब और आधार में ही संबंध देखेंगे। तो लंब और आधार में ये वाला, और ये हम जानते हैं किसका होता है, टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए हम जानते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान कितना दिया गया, लंब का मान नहीं दिया गया, ज्ञात करना है, ठीक है। टेन थीटा, थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री, बराबर लंब का मान, आप कहेंगे सर लंब का मान तो नहीं दिया गया, आधार का मान 8 दिया गया। टेन 30 का मान क्या होगा, टेन 30 का मान, टेन 30 का मान होता है 1/√3। टेन 30 का मान क्या होता है, सॉरी 1/√3 होता है। टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3। हम जानते हैं, आप लिख दे रहा टेन 30 बराबर 1/√3, ठीक है। तो हमें तो लंब की वैल्यू चाहिए, तो ये 8 भाग में इधर कर जाएगा तो गुणा में, ठीक है। तो यहां से मेरे पास लंब का मान निकल के आ जाएगा, लंब बराबर 8/√3। ये किसका मान आ गया, लंब का मान आ गया, कितना आ गया 8/√3। अब इसकी दूरी तो मुझे पता चल गई, अब इसकी और पता चल जाए तो मुझे पूरे पेड़ की दूरी नहीं पता चल जाएगी। आप कहेंगे सर हाँ, लेकिन इसकी तो नहीं ज्ञात कर सकते, जैसे ये नीचे टूटा तो इसका तो मान हम ज्ञात कर सकते हैं ना।
ये तो आपको समझ में आ गया। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान था हमें पता नहीं था, आधार का मान 8 था, टेन 30 का मान होता है 1 बटे √3। ठीक है, अब देखिए, अब हम ज्ञात करते हैं। देखिए इसका मान आ गया। अब देखिए आधार का मान दिया गया है, लंब का तो ज्ञात कर लिया, आधार का, लेकिन कर्ण का ज्ञात करना है। आधार और कर्ण में ऐसा रिलेशन बताओ जो किसका होता है। आप कहेंगे सर आधार और कर्ण का रिलेशन तो कोस थीटा के बराबर होता है। आधार और कर्ण का रिलेशन कोस थीटा के बराबर होता है, तो यानी कोस थीटा बराबर क्या होता है, और ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया, ये आपके बहुत काम आने वाले। कोस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। ये पूरा का पूरा चैप्टर ना पिछले वाले चैप्टर पर आधारित है। ठीक है, तो प्लीज आप वो देख लेना, फिर आपको बिल्कुल जीरो से, यानी आपको हर एक एक चीज समझ में आएगी। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो अब आप कहेंगे सर कोस थीटा की जगह मान दिया गया 30 डिग्री, लिखो भाई, क्योंकि दोनों के लिए थीटा तो सेम ही है, इसके लिए हो चाहे इसके लिए हो। आधार का मान 8 दिया गया है, कर्ण का मान नहीं दिया गया, ज्ञात करना है, कोई बात नहीं। कोस 30 का मान क्या होता है, आप कहेंगे सर कोस 30 का मान तो √3/2 होता है, 8/k। अब देखिए अगर आप इस प्रकार की कंडीशन में फंस जाते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी k का गुणा √3 के साथ कर दो, तो क्या आएगा k गुणा √3। देखो इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, 2 का गुणा 8 के साथ, क्या 8 दूनी 16। मुझे तो इस k का मान चाहिए, यानी कर्ण का मान चाहिए, तो इस √3 को इधर भेज दो भाई। इधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, क्योंकि इसके साथ गुणा में था, जो गुणा में होता है वो इधर जाके भाग में चला जाता है। तो k का मान क्या आ गया 16/√3, और यहाँ से लंब का मान कितना आया था 8/√3, यानी 16/√3। देखिए अगर मैं इस पेड़ को वापस यानी चेपने की कोशिश करूं, जैसे इसको खड़ा करूं यहाँ से, मान लो कि किसी भी मशीन की सहायता से खड़ा करूंगा, तो वो वापस ये चला जाएगा, जितनी दूरी है उतनी दूरी तो ये होगी, यानी ये भी क्या है 16/√3 ही तो है। यानी ये पूरी दूरी आ गई पेड़ की, लेकिन हमसे तो A से लेकर B तक की दूरी पूछी है, यानी पूरी दूरी पूछी है। अगर मैं 16/√3 और 8/√3 को जोड़ दूं तो क्या मुझे पेड़ की पूरी लंबाई मिल जाएगी। आप कहेंगे सर हाँ मिल जाएगी, तो जोड़ो, पूरी लंबाई के लिए क्या करेंगे हम, 16/√3 को 8/√3 में जोड़ देंगे। आपको इसे लिखना है A डैश, क्या लिखना है कि जो B'(C) प्लस B'(B), यानी अगर हम B'(C) में प्लस कर दें, क्या कर दें B'(B), तो किसकी लंबाई आ जाएगी, पूरे की लंबाई आ जाएगी AB की। ठीक है, तो करो B'(C) का मान कितना, आप कहेंगे सर 16/√3 प्लस B'(B) 8/√3। वही कर रहा हूं, दोनों दूरी को जोड़ रहा हूं, यानी इसको और इसको जोड़ेंगे तो पूरी दूरी मिल जाएगी। इसको जोड़ो, आप कहेंगे सर दोनों, आपने बताया कि नीचे जब दोनों संख्या समान हो तो वही उनका एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि देखो अब यहाँ पे क्या लेना है, लघुत्तम लेना है। जब प्लस या माइनस हो तो बीच में लघुत्तम लेते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा, दोनों संख्या समान है तो वही उसका लघुत्तम आ जाएगी। और अगर संख्या भी समान और वही लघुत्तम हो तो आपको कुछ नहीं करना, उसके साथ ऊपर वाली संख्या को सेम का सेम लिख देना है। 16 + 8 आप कहेंगे 24 होता है। ठीक है, ये आ गया 24/√3। वैसे तो आपका ये आंसर राइट है, लेकिन इसको आपका आंसर है वो जो आप उत्तर वाला में उसको नहीं मिलता है, तो उसको थोड़ा आगे और करते हैं। कैसे करते हैं, क्या 24 को मैं 8 × 3 लिख सकता हूँ। आप कहेंगे सर लिख सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, कोई बात नहीं। तो 8 को तो ऐसे का ऐसा रखा मैंने, क्या 3 को मैं √3 × √3 लिख सकता हूँ। हम जानते हैं अगर √3 को √3 से गुणा करेंगे तो √ हट जाएगा, अंदर वाली संख्या ही आती है, मैंने आपको बताया था। यानी √3 × √3 3 ही होता है, तो क्या 3 की जगह मैं √3 × √3 नहीं लिख सकता। आप कहेंगे सर लिख सकते हैं √3 × √3, और नीचे क्या है √3, तो इस √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा 8√3। तो देखो कैंसिल हो गया, इसका मतलब इसको हटा दें, तो क्या आया 8√3, और जो आपकी लंबाई है वो मीटर में दिया था, मीटर में आ जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को करना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मेरा मानना है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको भी आनंद आया होगा। हमने देखिए हमारे पास कोई भी मीटर नहीं था, आपने देखा इस क्वेश्चन में क्या हमारे पास कोई, हमने मीटर का उपयोग किया, कोई फीते का उपयोग किया, लेकिन फिर भी हमने पूरी की पूरी पेड़ की लंबाई नाप दी कि 8√3 मीटर का पेड़ था। कितना आसान था। क्या वास्तव में त्रिकोणमिति का प्रयोग मजेदार है? देखो बिना फीते बिना मीटर की सहायता से हमने पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर दी, तो क्या बड़ी कमाल की बात कर दी, ठीक है, बड़े ही कमाल की बात कर दी हमने। तो देखिए इसकी सहायता से हम बड़े बड़े मीनार यानी पृथ्वी से लेकर तारों की दूरियां, अंतरिक्ष में बहुत सी जगह इसका काम यूज में लिया जाता है। जब हम बिना ओनली बस क्या कर सकते हैं, थीटा कोण बनाकर हम एंगल बना के उसका मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जाना। और दोस्त आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप कक्षा 10 में हो तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पूरा का पूरा सिलेबस इस यूट्यूब चैनल यानी मैथ की आवाज़ पर कराया जाने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये भी नहीं लिया जाएगा। यानी आपको ना तो आपको ट्यूशन करने की आवश्यकता है, ना आपको कोचिंग करने की आवश्यकता है। तो लगे रहिए अपनी मेहनत में, और आपसे वादा कर चुका हूं कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस इस यूट्यूब चैनल पे कराने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो पास में बेल आइकन उसे प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी पढ़ाई है वो रेगुलर चल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 यानी आगे के क्वेश्चन को हल करेंगे। तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस जारी रखना, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तो तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।